हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। नमस्कार सभी को। आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे जेपीएससी का जो प्रैक्टिस सेट कर रहे थे। लगभग हम लोगों ने एक से 29 या 28 तक कंप्लीट कर दिए हैं और आज 30 या 29 होगा। तो चलिए हम लोग सेट देखते हैं। आप सभी जानते हैं पेपर 1 में अगर हम लोग बात करेंगे तो जो 100 प्रश्न है आपका सभी मिला के हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, झारखंड के 10 प्रश्न, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और करेंट अफेयर्स और मिसलेनियस सभी मिला के 100 प्रश्न है। और पेपर 2 में आपका झारखंड से 100 प्रश्न रहते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहेंगे और आई होप आपको अच्छा लगेगा सेशन। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 1। यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 1 क्या बोलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 1 है, नीचे दी गई निम्नलिखित कथन को विचार कीजिए। यहाँ दिया है, अगर पहला देखिएगा कथन में तो नीचे मतलब यहाँ पे दिया है पहला कि चीनी यात्री फाहियान गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। ठीक है, ये तो याद है। दूसरा में देखिए क्या दिया है, इसमें दिया है कि पर्दा प्रथा के वैश्वीय सभ्यता प्रचलित थी, ये भी सही है। तीसरा देखिएगा, सेधव वासी जो है वो मिठान के लिए शहद का प्रयोग करते थे, तो बिल्कुल करते थे। तो इसका जो ऑप्शन नंबर है वही इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 2 में देखेंगे। 2 में देखिएगा, गुप्त में मतलब गुप्त काल में जो वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था। तो ये जो कहा जाता था वह गणिका, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या है, निम्नलिखित में से चोल वंश के किस शासक ने नरकेसरी की उपाधि धारण की थी। तो नरकेसरी के जो उपाधि धारण की थी वह था विजयालय, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, तुगलक के किस इमारत को धर्मनिरपेक्ष इमारत कहा जाता है। तो जो तुगलक की इमारत है बरहखंभा का भवन, ऑप्शन नंबर सी वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 में देखिएगा, सल्तनत काल में लगान के निर्धारण के लिए मिश्रित प्रणाली को क्या कहा जाता था। तो सल्तनत काल में जो लगान के निर्धारित को मिश्रित प्रणाली को कहा जाता था वह कहा जाता था मुक्ताई, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या दिया है, भारत में सूफी संप्रदाय चिश्ती के प्रचार प्रसार का श्रेय निजामुद्दीन औलिया को दिया जाता है। दक्षिण में चिश्ती परंपरा का शुरुआत किसने की है। तो देखिए दक्षिण में जो की है वह शेख बुरहानुद्दीन गरीब, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या है, 7 में है, दिल्ली के पुराने किले के अंदर किसने किला ए कुहन, ठीक ना, किला ए कुहना का नामक मस्जिद का निर्माण करवाया। तो ये जो करवाया था वो शेर शाह सूरी, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, किस संधि के बाद पेशवा बाजीराव द्वितीय अंग्रेजों के पूर्ण अधीन हो गया। तो ये जो हुआ था वह वेसिन के संधि के बाद, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 में देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने 1793 ईस्वी में बंगाल के चिर स्थायी बंदोबस्ती को शुरुआत की थी। तो यह लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, 1857 के क्रांति के दौरान चिनहट के युद्ध में ब्रिटिश के विरुद्ध विद्रोह करने वाले विद्रोह का नाम क्या था। तो यह जो नाम था वह बताइए, था वह अहमदुल्ला शाह, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम था वह हुंकार था, ऑप्शन नंबर जो है बी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना। तो जो पाकिस्तान का जन्मदाता माना वह है आपका लॉर्ड मिंटो, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इंपीरियल कैडेट कोर्स की स्थापना किसने की। तो इसका जो स्थापना की है वह आपका किए हैं लॉर्ड कर्जन, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिए थे। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बताया जा रहा है कि किस गोल सम्मेलन में भाग नहीं लिए थे, तो वह था आपका प्रथम गोलमेज सम्मेलन, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो आपका 1924 की अध्यक्षता की थी, 1924 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों में अंतर्गत पाया जाता है। तो सर्वाधिक जो वन है वो आपका पाया जाता है मिजोरम में, ऑप्शन नंबर
डी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित होती है? तो नदियों द्वारा जो निर्मित होती है वो मिट्टी है आपका जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, भारत के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान कितना है? तो जल विद्युत का योगदान है वो आपका 20% है, 20%, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, भारत के जनसंख्या अध्ययन में कौन सा जनगणना वर्ष डेमोग्राफिक डिवाइड के नाम से जाना जाता है? तो वह आपका जो जाना जाता है ईस्वी वह 1921, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कहाँ पे पाए जाते हैं? तो वह जो सर्वाधिक आपका पाया जाता है कोयम्बटूर, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, राष्ट्रीय राजमार्ग वन को जोड़ता है? तो देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग जो वन को जोड़ता है वो आपका हल्दिया को इलाहाबाद से, तो ऑप्शन नंबर है वो ए इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, राजस्थान राज्य का खेतड़ी बेस्ट किसके लिए फेमस है, प्रसिद्ध है? ये जो प्रसिद्ध है वो आपका तांबा खनन, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा से के पास गंगा में मिलती है? तो फतुहा के पास जो गंगा में मिलती है वो आपका नदी है पुनपुन। नेक्स्ट है 24, त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? तो ये जो नदी है वो नहर है जो निर्मित है आपका गंडक नदी पे, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। देखिए कैमूर का जो पठार है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो कैमूर का पठार है वो चूना पत्थर के लिए, चूना पत्थर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 26 में देखिए क्या दिया है प्रश्न, यदि आंग्ल भारतीय समुदाय को लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त न हो तो समुदाय के 2 सदस्यों को नामित किया जाता है। तो ये जो नामित किया जाता है वह किसके द्वारा किया जाता है, ये पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बताइए, प्रधानमंत्री के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, किसके द्वारा? तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर राष्ट्रपति, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, देखिए निम्नलिखित में से किन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में भारत के प्रधानमंत्री के पद पर एक बार से अधिक समयांतर के बाद सुशोभित किया? तो देखिए एक बार से ज़्यादा अधिक पूछा है, तो इसमें आपका हो जाएगा, आपका गुलजारी लाल नंदा, ठीक है। इसके बाद अगर देखेंगे तो एक इंदिरा गांधी के बाद आपका मिलेगा एक अटल बिहारी वाजपेयी। तो ये जो 3, 4 और 5 ऑप्शन में देखिए 3, 4, 5, जो कि सी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 में देखिए क्या दिया है, भारत मतलब संघ ही है, और देखिए आर में कारण दिया है, कथन तो ए है, आर में देखिएगा किसी भी राज्य का क्षेत्र, सीमा, नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तन करने की शक्ति संघीय संसद को पास है। तो यह जो प्रयोग किया गया है वह सही चयन कीजिए। तो देखिए ऑप्शन में दिया है, आप सही इसमें देखिए कौन होगा, ठीक है। इसमें जो सही होगा ए तो सही, ए गलत है, आर सही है इसमें, तो ऑप्शन नंबर है वह डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 में देखिए क्या दिया है, सेवानिवृत्त होने के प्रस्ताव सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं तो वह किसी भी न्यायालय में नहीं कर सकते हैं। जब सेवानिवृत्त या रिटायरमेंट हो जाते हैं तो वो नहीं कर सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची के सूची के 3rd यानी समवर्ती सूची में शामिल है? तो देखिए समवर्ती सूची में कौन शामिल है यह पूछा गया है, और यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये देखिए दंड जो प्रक्रिया है, ऑप्शन नंबर ए वह राइट आंसर हो जाएगा, ये समवर्ती सूची में शामिल है, ठीक है। तो समवर्ती सूची में शामिल है, याद रखेंगे। अगर हम लोग बात करेंगे पुलिस, तो बताइए ये राज्य सूची में है, जैसे पुलिस हो गया है ना, पुलिस के बाद अगर देखिएगा तो बाजार, ये सब सिंचाई संशोधन सभी राज्य सूची के विषय हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 31 में देखिए क्या है, यदि यह धारणा कि भारत की कल्याणकारी राज्य के सर्वाधिक दर्शाती है। तो ये जो दर्शित होती है वह किससे होती है, यह पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, किस चरण को लोक प्रशासन के स्वरूप को संकट व्यवस्था कहा गया? तो जो संकट व्यवस्था कहा गया है वह चरण है आपका 1938 से 1947, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 1938 लोक प्रशासनिक के स्वरूप में संकट की बात की गई है ना, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा, 1948 से 1970, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, डी इसका राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट है प्रशासन शब्द का मतलब है। तो देखिए प्रशासन शब्द का जो मतलब है वो प्रबंध करना या देखभाल करना, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34 में देखिएगा अभिप्रेरणा का करो या मरो, ठीक है, करो या मरो का सिद्धांत किस सिद्धांत का उपनाम है? तो ये जो उपनाम है वो आपका है भय एंड दंड सिद्धांत, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 में देखिएगा लोक प्रशासन पर सबसे पुराना रचना। तो जो यह सबसे पुराना रचना है ऑप्शन में देखिएगा तो वह अर्थशास्त्र, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 36 में देखिएगा मुद्दा की आपूर्ति M3 माप कहलाता है। तो देखिए M3 जो माप कहलाता है वह आपका उच्च शक्ति मुद्दा, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की जा रही रुपया 100 के नए नोटों का निम्नलिखित में से किस विरासत स्थल का चित्र मतलब प्रकाशित किया उसमें किया गया है? तो उस नोट में जो प्रकाशित किया गया है वो आपका रानी की वाव, जो कि पाटन गुजरात के हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38 में देखिएगा भारत का पहला खुशहाली सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये जो जारी किया गया है वह किया गया है ICIC लोमवार्ड के द्वारा, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39 में देखिए क्या दिया है। 39 में है सशक्त योजना निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? किस क्षेत्र से संबंधित है सशक्त योजना? तो ये जो संबंधित है वह आपका बैंकिंग सेक्टर से संबंधित है, जो कि बैंकिंग सेक्टर ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40 जब वस्तु एवं सेवाओं का क्रय विक्रय देश की सीमाओं के अंदर किया जाए तो कौन सा व्यापार कहा जाता है? तो ये जो व्यापार कहा जाता है वो आपका कहा जाता है आंतरिक व्यापार, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41 में देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य व्यापारिक बैंक नहीं करता है? तो व्यापारिक बैंक जो नहीं करता है वो आपका नोट निर्गमन नहीं करता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नोट निर्गम नहीं करता है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है निम्न में से हुंडी के प्रकार है। तो देखिए हुंडी का जो प्रकार है वो आपका शाहजोर है, जोखिम है और नामजोग। ऑप्शन नंबर है वो डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43 में देखिएगा निम्न में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? देखिए प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है वह विक्रय कर है। विक्रय कर ऑप्शन में आपका सी दिया है, तो सी इज राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये जो बैंक का स्थापना पूछा है इसका कब स्थापना हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1 जनवरी 1982, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45 विनिमय शाहद लेख पत्र अधिकतम कब पारित हुआ था? तो देखिए ये अधिनियम जो पारित हुआ था, माफ़ कीजिएगा, अधिनियम जो कब पारित हुआ था ये पत्र लेख का, वो पारित हुआ था मार्च 1978, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 में देखिएगा एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे हुए एक दंड चुंबक पर लगने वाले नेट बल क्या है? तो लगने वाले जो नेट बल है वो आपका 0 है, यानी 0, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 निम्नलिखित में से किस एक का जड़त्व अधिकतम है? तो देखिए एक का जड़त्व जो अधिकतम है वो आपका एक रुपये के एक सिक्के का है। तो ऑप्शन के अनुसार देखेंगे तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र अनओमी है? तो ये जो आपका अर्धचालक डायोड, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 में देखिए निम्नलिखित में से कौन सी वह भौतिक घटना है जिसके आधार पर एक सरल पारदर्शी पेरिस्कोप कार्य करता है? तो जो पेरिस्कोप कार्य करता है वो आपका करता है किस पे बताइए? प्रकाश के परावर्तन, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित में से कार्बन का शुद्धतम रूप होता है, शुद्धतम रूप कौन है इसमें? तो देखिए इसमें जो है आपका फुलरीन, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 कार्बन मोनोऑक्साइड की जहरीली प्रकृति होने का कारण है? तो देखिए जहरीली प्रकृति का होने का कारण है ना वह है रुधिवर्णिक जो समृद्ध बनाने के इसमें योग्यता, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 में देखिए क्या दिया है मानव शरीर में तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा विद्युतीय संकेत आंतरिक किए जाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवश्यक है? तो ये जो तत्व आवश्यक है वह है आपका सोडियम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 में देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह आहार श्रृंखला बना है? तो देखिए आहार श्रृंखला बना है घास,
घास को बाद देखिएगा तो बकरी, बकरी के बाद आ जाएगा मानव, तो घास खाएगा बकरी, बकरी के खाएगा, देखिए घास खाएगा बकरी है, बकरी को खा जाएगा, मतलब बकरी खाएगा मानव, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से उत्तक प्रकारों में से किस में जो कि संकुचनशील प्रोटीन होते हैं, तो संकुचनशील प्रोटीन होते हैं वो ऑप्शन में देखिएगा तो पेशी उत्तक, जो कि बी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55, मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय नियंत्रण करता है, तो ये जो नियंत्रण करता है वह करता है कार्बोहाइड्रेट, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 में नेटवर्क का नाम क्या है जो कि केवल कॉलेज परिसर तक सीमित होता है, तो ये जो कॉलेज परिसर तक जो सीमित रहता है वह कैंपस एरिया नेटवर्क, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, जब किसी HTML पृष्ठ पर कतिपय पार्ट या माउस को रखा जाता है तो यह जो आकार में परिवर्तन हो जाता है वह क्या है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हाइपरलिंक, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58 में देखिए क्या दिया है, भूमिगत जल की दूषित करने वाली अजैविक प्रदूषण है, तो जो अजैविक प्रदूषण है वह आपका आर्सेनिक है, जो कि आर्सेनिक ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है केंद्रीय धान संस्थान कटक के जो वैज्ञानिक द्वारा विश्व का प्रथम अत्युत्तम धान का नामकरण हुआ है वह कौन है, तो यह जो है वो आपका है लूनीश्री, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, टमाटर के जो केचप में प्रयोग होने वाले रासायनिक का नाम क्या है, तो इसमें जो प्रयोग होने वाला रासायनिक का नाम है वो आपका है ऑप्शन नंबर बी, जो कि सोडियम बेंजाइट, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61 में देखिएगा, अंग्रेजों ने छोटा नागपुर प्रवेश के समय यहाँ का राजा कौन था, अंग्रेजों के जो छोटा नागपुर में प्रवेश हो रहे थे तो वहाँ के जो राजा है वह कौन थे ये पूछा जा रहा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा दर्पण सा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1770 में शतबरवा के निकट चेतमा की लड़ाई की किस चेरो राजा को पराजित कर उसके विरोधियों ने उसकी सहायता कर दी, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका होता है जय कृष्ण, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 में देखिएगा, झारखंड के कुल सिंचित जो भूमि में कितने प्रतिशत भाग पर सतह जल का सिंचाई किया जाता है, तो ये जल का सिंचाई किया जाता है वो 58.3%, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 में देखिएगा, राष्ट्रीय हरित मिशन भारत निम्नलिखित में से किस राज्यों के मौजूदा वनों के घनत्व में सुधार करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी, तो ये जो शुरू की गई थी वो आपका झारखंड के लिए ही, ऑप्शन नंबर जो है ए इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, महुआ टाल अभ्यारण्य किस पशु के लिए प्रसिद्ध है, तो आप सभी जानते होंगे इस जो है आपका भेड़िया के लिए प्रसिद्ध है, जो कि कहाँ पे है ये महुआ टाल अभ्यारण्य कहाँ पे बताइए, लातेहार में है, ठीक है। नेक्स्ट है, झारखंड के अधिकांश खनिज पदार्थ किस प्रकार के सेलों से मिलते हैं, तो अधिकांश जो मिलते हैं ना आपका है आर्केनियन सेल, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 के अनुसार झारखंड में पंचायती राज व्यवस्था का स्वरूप है, तो देखिए राज्य व्यवस्था का जो स्वरूप है वो आपका त्रिस्तरीय है, जो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, झारखंड राज्य के गठन के बाद किन दो जातियों को अनुसूचित स्वर्ग में शामिल किया गया, तो वह जो आपका है कोल और काबर, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 में देखिएगा, संथाल समाज में किन्हें हुडो यानी वर्ग से विभक्त है, तो ये जो विभक्त है वो आपका 4 वर्ग, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 में देखिएगा, निम्न में से कौन सा जनजाति अपने आप को सूर्यवंशी मानते हैं, तो अपने आप को जो खरवार है वो सूर्यवंशी मानते हैं, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्या है, तो देखिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है ना वो आपका संवैधानिक निकाय के साथ साथ एक बहुउद्देशीय निकाय है, बहुसदस्यीय निकाय है, संस्था है, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, सभी प्रकार के जलवायु में कटिबंध निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में है, तो ये जो महाद्वीप है आपका एशिया, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 में देखिएगा क्या दिया है, किसके सहयोग से झारखंड राज्य में जलवायु केंद्र स्थापित कर दिया गया, तो ये जो सहयोग है वो आपका संयुक्त विकास कार्यक्रम, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 में देखिएगा, निम्नलिखित विषयों में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों का अध्ययन से संबंधित है, तो ये जो संबंधित है जनांकिकी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 में देखिएगा क्या है, पिछली जनगणना के अनुसार भारत का कौन सा प्रदेश ऐसा है जहां पे स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक है, तो एकमात्र वो राज्य है वो बताइए केरल, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? तो देखिए एक पक्ष में जो खिलाड़ियों की संख्या वाटर पोलो में वो 7 है, यानी 7। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो देखिए संयुक्त राज्य जो अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है वह है आपका बेसबॉल। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78, भारत के निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता भूकंपीय मेखला में नहीं आता है? तो देखिए जो आपका नहीं आता है वह क्षेत्र पूछा जा रहा है जो कि उच्च तीव्रता क्षेत्र के भूकंपीय मेखला में नहीं आता। तो ऑप्शन में देखिए क्या क्या दिया है। एक आपका दिया है उत्तराखंड, कर्नाटक पठार और कच्छ और हिमालय। तो जो है कर्नाटक पठार वो नहीं आता। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारतीय उपमहाद्वीपों के उत्तर पश्चिम प्रदेश में भूकंप ग्रहणशील है जिसका कारण क्या है? तो उसका जो कारण है वो प्लेट टेक्टोनिक क्रिया है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है, कथन देखिए और कारण। कहा जा रहा है कथन में कि संप्रदाय भारत के गरीबी की व्याख्या के बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं है। दूसरा बोलता है कारण ये क्या है आपका कि गरीबी निवारण कार्यक्रमों में व्यापक परिवर्तन किए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, एक गलत है और सही है। ऑप्शन नंबर जो है आपका इसमें डी इज ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81 में देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कार्यक्रमों में से कौन स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना के सम्मानित नहीं किया गया? तो देखिए इसमें जो नहीं किया गया है, अगर हम लोग बात करेंगे स्वर्ण योजना जो जयंती ग्राम योजना है 1 अप्रैल 1999 में मतलब सम्मानित योजना स्टार्ट हुआ। तो इसमें जो है JRY जो कि शामिल नहीं है और ये सम्मानित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 में देखिए क्या दिया है, अधोलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए इसमें पुरस्कार है और इधर क्षेत्र है, ठीक ना। तो इसमें जो सम्मानित मतलब जो नहीं है सुमेलित उसको छाटना है। तो देखिए इसमें आपका सरस्वती है साहित्य, ठीक है, कलिंग विज्ञान, ठीक है, बोरलुंग कृषि, ठीक है, जो कि मूर्ति देवी पुरस्कार संगीत के देखेंगे तो मुझे लगता है शायद कि ग्रेमी पुरस्कार से है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83 में देखिएगा, अधिलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं पूछा गया है। तो देखिए इसमें जो सत्य नहीं है वो आपका क्या होगा, देखिए ये जो आपका सत्य नहीं है ऑप्शन नंबर डी है, क्योंकि ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता प्रथम हिंदी जो साहित्यकार है वह रामधारी सिंह दिनकर थे, यह नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 में देखिएगा, 84 में दिया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थापना के समय जो सदस्य देशों की संख्या थी वो 51 थी। इसके बाद दिया है कि दूसरा में संयुक्त राष्ट्र जो संघ के मुख्यालय वो जिनेवा में स्थित है। तो ये दो को सही है आपका ए और बी, लेकिन ये सही नहीं है ऑप्शन नंबर सी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85 में देखिएगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक्स आउटलुक रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा प्रकाशित किया जाता है ये जो किया जाता है संस्था के द्वारा, उसका नाम है आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, दुबई एयरपोर्ट में कौन सा एयरपोर्ट मिलकर HYDXB यानी वैक्सोर यानी VAXOR नामक जो वैक्सीन एयर फ्रेच जो कि कॉरिडोर उत्पाद की निर्माण करेगा? तो ये जो करेगा वो आपका करेगा हैदराबाद एयरपोर्ट, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 में देखिएगा, भारतीय नौसेना प्रोजेक्ट 17A के नीलगिरी क्लास स्टील्थ फ्रेगेट्स जो है ना कि फ्रिगेट्स है के तहत बनने वाले 3 फ्रिगेट्स में पहला जो है आपका फ्रिगेट वह है GRSF द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया। तो इसका जो नाम है वह क्या है? इसका जो नाम है वह है INS हिमगिरी, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 में देखिएगा, पेटीएम पेमेंट बैंक के मुख्य जो कार्यकारी अधिकारी है वो कौन है? तो इसमें है आपका सतीश कुमार गुप्ता, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, भारत में ब्रिटेन के नए उपायुक्त किसे नियुक्त किया गया था? तो ये जो नए उपायुक्त की जो नियुक्त किया गया था वह है आपका एलेक्स एलिस, ऑप्शन नंबर जो है आपका बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अभ्यास जो शक्ति है भारत और किस देश के बीच जो संयुक्त युद्ध अभ्यास है ये पूछा जा रहा है। तो ये आपका भारत और फ्रांस, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट 91 में ब्रेक थ्रू पहल के में ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये जो इसका जो ब्रांड एम्बेसडर है वो आपका है MR रहमान, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। सॉरी माफ़ कीजिएगा, मैंने जो
91 जो प्रश्न है यहाँ पूछा जा रहा था, ब्रेक थ्रू जो पहल है इसका ब्रांड एम्बेसडर कौन है? इसका जो ब्रांड एम्बेसडर है वह है AR रहमान। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, मैं यहाँ बोल दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, मृत्यु दंड को समाप्त करने वाला देश कौन बना? तो देखिए मृत्यु दंड को जो समाप्त करने वाला देश बना है वो आपका है कजाकिस्तान, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। 93 देखिएगा, फास्टिन आर्कचेंज तोडेरा किस देश के राष्ट्रपति के रूप में दोबारा चुने गए? तो ये जो चुने गए हैं वो आपका देश है, देखिए घाना, केन्या। ऑप्शन में आप देखिए क्या है यहाँ पे, लीबिया और मध्य अफ्रीका गणराज्य। तो ये मध्य अफ्रीका गणराज्य के चुने गए हैं राष्ट्रपति। ठीक है, अमेरिका ने किस देश के फिर से आतंकवादी परियोजक घोषित किया? तो ये जो घोषित किया गया है ये क्यूबा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 में देखिएगा, फरवरी 2020 में प्रकाशित होने वाली पुस्तक जो है द पॉपुलेशन माइथ एंड इस्लाम फैमिली एंड प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया के लेखक है वो कौन है? तो इसका जो लेखक है वह आपका है एस बाय कुरैशी, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो यह राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, मानव जो विकास सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कितना था? तो 2020 में जो था वो आपका 131, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 मार्च 2021 में भारत और किस देश के बीच जो स्वाधीनता सड़क शुभारंभ करने की बात की गई थी होगा? तो यह था आपका बांग्लादेश के साथ, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, नीति आयोग ने विजन 2035 का एक श्वेत पत्र जारी किया है, तो इसे क्या नाम दिया गया? तो इसे जो नाम दिया गया जन स्वास्थ्य निगरानी, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100 में देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने लाइफ टाइम अचीवमेंट श्रेणी में चैंपियन ऑफ द अर्थ 2020 का पुरस्कार किसे दिया? तो ये जो दिया गया है वो आपका प्रोफेसर रॉबर्ट डी बुलार्ड को दिया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट, अब तो क्वेश्चन खत्म हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बने रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।